हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में। पिछले वीडियो तक चैप्टर की कहानी कहां तक आ चुकी है, तो आपने मिनरल्स के बारे में जानना स्टार्ट किया, मोड ऑफ अकरेंस, मिनरल्स क्या है, वो सारी चीजें, अलग अलग तरह के जो मिनरल्स हैं, फेरस, नॉन फेरस, मेटालिक, नॉन मेटालिक, रॉक मिनरल्स, ये सारे मिनरल्स भी पढ़ लिए। अब मिनरल्स मिलते हैं हमें माइनिंग से, तो माइनिंग क्या है और माइनिंग के हजार्ड्स क्या हो सकते हैं वो भी आपने समझ लिया। तो मतलब कुल मिला के जो हमारा चैप्टर है ना, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो मिनरल्स वाला एक पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हो। अब आपने जब ये सारा सब कुछ पढ़ा, पिछले वीडियो में आपने हजार्ड्स ऑफ माइनिंग भी पढ़ा, तो आपको एक चीज समझ में आ गई है कि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं माइनिंग के, अब और माइनिंग के और मिनरल्स के दोनों के। तो उस कंटेक्स्ट में हमें सोचना पड़ेगा मिनरल्स के बारे में, और सिर्फ सोचना नहीं पड़ेगा, कदम भी लेना पड़ेगा। किस चीज के लिए? कंजर्वेशन के लिए। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स जो है इस टॉपिक की एसेंस है, ठीक है, इस वीडियो की एसेंस है कि मिनरल्स को कैसे कंजर्व किया जा सकता है और क्यों कंजर्व करना है, उस चीज पे भी एक आइडिया, एक मतलब कह सकते हैं ना कि कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताऊंगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा एजेंडा होने वाला है इस वीडियो का। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फायदा ये होने वाला है कि आप अपडेटेड रहोगे कि कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ हम पर्सनलाइज्ड वे में क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, कुछ मैसेज रहेगा तो आप तक पहुंच जाएगा और सेशंस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाना है, ऐप डाउनलोड करना है, सिंपल सा, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के आपको फायदे बताता हूं। स्पेशल क्लासेस होंगी जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं, जिन्हें आप सीख सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, क्विजेस मिल जाएंगे, अपनी पोजीशन, लीडर बोर्ड वगैरह, ये सारी चीजें होती है ऐप पर। उसी के साथ साथ बहुत सारे स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, जिन्हें आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक सिंपल सा पासकोड यूज करना है, DIGRAJ, बाकी सारा सब कुछ आपको ऐप पर जो मैंने बताया वो फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आपको टॉपिक को समझना है। देखो, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कंजर्वेशन। सवाल ये है कि कंजर्वेशन की आप बात करें, जरूरत क्या है। तो मुझे लगता है कि पिछले वीडियो में पर्याप्त मैं आपको कारण दे चुका हूं कि क्यों मिनरल्स को कंजर्व करने की जरूरत है, क्योंकि देयर आर हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, देयर आर नेगेटिव साइड ऑफ द माइनिंग, ठीक है, वो हो गया। अब उसी के साथ साथ अगर स्पेसिफिकली मिनरल्स को कंजर्व करने की बात करें ना, आप बोलोगे सर हजार्ड्स ऑफ माइनिंग है तो माइनर्स को कंजर्व करो, ठीक है, एनवायरमेंट को कंजर्व करो, मिनरल्स को क्यों कंजर्व करना है? तो उसका भी कारण है। देखो तो क्या है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स इज एन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन दैट इज 1% ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। मतलब आप ये समझो कि ये पूरा अर्थ है, इस अर्थ से ही आपको मिनरल मिलना है, तो इस पूरे अर्थ क्रस्ट का मात्र 1%, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, ये मात्र 1% जो है ना, एक 1% का हिस्सा ही मिनरल्स का है, बाकी सब धूल मिट्टी कचरा है। मतलब कचरा तो नहीं कहेंगे, धूल मिट्टी और ये सारी चीजें। तो ये 1% अर्थ क्रस्ट जो है आपके पास, पूरी मतलब पूरी अर्थ क्रस्ट जो है उसका सिर्फ 1% जो है, 1% वाली अर्थ क्रस्ट जो है यही मिनरल है। तो 99% को एक्सट्रैक्ट करके, माइन करके आप क्या कर रहे हो, 1% एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, 1% ऑब्टेन कर रहे हो। तो उस 1% को जिसको आपने ऑब्टेन किया है वो रेयर है, ठीक है, उसे कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी, वो रेयर है, उसे कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, चलो ये तो समझ में आ गया कि रेयर है, बहुत कम है, लेकिन जिस स्पीड से हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, कंज्यूम, अब ऐसा नहीं कि मेटल्स खाने बैठ जाओगे, कंज्यूम करने का मतलब ये कि जो हमारा कंजम्पशन है मिनरल्स का, बी इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, बी इट इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक, नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब जैसे इंडस्ट्रीज है तो डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रहा है कि हम कितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेटालिक मिनरल्स को, हर जगह हमें आयरन लग रहा है, हर जगह हमें एल्यूमिनियम लग रहा है, हर जगह हमें कॉपर लग रहा है, ठीक है। तो उस तरह से कंजम्पशन का जो पेस है वो बहुत तेज है when it is compared with the replenishment and mineral formation। लेकिन जिस स्पीड से बन रहा है, ठीक है, क्या मिनरल जिस स्पीड से बन रहे हैं वो स्पीड बहुत कम है। सिंपल मैं आपको बताता हूं, ठीक है, आप खाना खाने बैठे, ठीक है, मम्मी रोटी बना रही है, अब मम्मी मान लीजिए 1 मिनट में 1 रोटी बना रही है, लेकिन आप 30 सेकंड में ही खा जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि स्कैर्सिटी हो जाएगी चीजों की, आप बैठे हैं, खाली थाली में रोटी नहीं है और मम्मी उधर बना रही है, तो मतलब क्या है, उसका फॉर्मेशन, ठीक है, रोटी का फॉर्मेशन और रिप्लेनिशमेंट जो है ना, उसकी स्पीड कम है व्हेन कंपेयर्ड विद दी कंजम्पशन स्पीड, ठीक। तो उसके चलते क्या, उसके चलते आपको समझना होगा क्या कि हमारा जब कंजम्पशन ज्यादा है ना उसके फॉर्मेशन से, तो एक दिन ये स्थिति जरूर आएगी कि आपके पास मिनरल रहेंगे नहीं और आपकी नीड पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है, आपकी नीड पूरी नहीं होगी। सिंपल सी चीज, जैसे ग्राउंड वाटर का एग्जांपल लेते हैं, वो भी एक मिनरल है ना,
कि हम जिस स्पीड से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से पंप आउट कर ले रहे हैं पानी। तो एक दिन तो ये है कि वो जो एक्विफायर्स है, जो रिजर्व्स है वो खत्म, ठीक है, वो खत्म, फिर नहाना मत, बहुत सारे दिन तक पानी नहीं रहेगा ना। कुछ बच्चे खुश हो गए होंगे, हाँ चलो सर अच्छा है, बढ़िया, नहाएंगे नहीं कुछ दिन, ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात है कंजम्पशन और रिप्लेनिशमेंट जो है, तो इन चीजों पे फोकस किया जाना चाहिए क्योंकि पेस अनइवन है। देयरफॉर मिनरल रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। इसीलिए मिनरल रिसोर्सेज, अब देखो नॉन रिन्यूएबल तो इसलिए कहेंगे कि लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं रिन्यू होने में या फिर बनने में। अब बोलेंगे सर वो तो नेचुरली अकरेंगे, नेचर में मिल जाएगा, लेकिन एक बार निकाल लिया ना उसके बाद लाखों साल लगेंगे बनने में, तो एक तरह से नॉन रिन्यूएबल ही है, वो फाइनाइट है। हमारी जो नीड्स है वो इनफाइनाइट है, बट द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ मिनरल्स वी हैव आर फाइनाइट एंड देयरफॉर हियर इज द नीड टू कंजर्व मिनरल्स, ठीक है, हियर इज द नीड टू कंजर्व द मिनरल्स। गेटिंग द आइडिया, समझ में आई चीजें, मुस्कुरा दो एक बार, ठीक, ये हुआ। तो अब देखो क्या है, रिच मिनरल डिपॉजिट्स are our country's extremely valuable but short-lived possession. तो no doubt we have मतलब we are blessed to have the amount of minerals in our country. हमारे देश में बहुत सारे मिनरल्स है, स्टोर हाउस ऑफ जैसे मिनरल्स आप देखोगे छोटा नागपुर प्लेट्यू को कहा जाता है, और भी कंट्री में सभी प्रकार के मिनरल्स मिल जाते हैं, ठीक है। एंड वी आर हम्बल्ड बाय दिस, ठीक, कि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज है, लेकिन ये एक शॉर्ट लिव्ड पोजीशन है। अगर इसे अच्छी तरह से संभाला नहीं गया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। समझ में मेरी बात, ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि वी आर लकी टू हैव रिसोर्सेज बट these are short lived possession and we are required to use them very judiciously। बहुत समझदारी पूर्ण तरीके से हमें उन्हें इस्तेमाल करना होगा। ऐसा नहीं बस कंज्यूम करे जा रहे बोलेंगे कि हम तो जी जाएंगे, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन का क्या होगा, व्हाट अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आया समझ में, ठीक है। तो और एक और देखो बहुत लॉजिकल और एक बहुत रैशनल आर्गुमेंट में अगर देता हूं, तो अगर हम इसी तरह से कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन करते रहे मिनरल्स का, ठीक है, मिनरल्स का कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन करते रहे, तो आज तो आपको मिनरल्स मिलते जाएंगे, लेकिन कल वो मिनरल महंगा होते जाएगा, और हो ही रहा है। जैसे क्या होगा कि आज से 10 साल पहले जो लोहे की कीमत थी, क्या आज वो सेम है? नहीं। अब बोलोगे सर दूसरी बहुत सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, लेबर कॉस्ट, ये बढ़ा है, ये तो बढ़ा है, उसी के साथ साथ जो मिनरल्स की अवेलेबिलिटी पहले थी उसके अपेक्षा में मिनरल्स की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, और जब किसी चीज की सप्लाई कम होगी डिमांड तो ज्यादा ही होगी, कंजम्पशन तो बढ़ ही रहा है, तो रेट अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। और साथ ही साथ यहां क्या होगा, इन कॉस्ट मिनरल्स की ऐसे भी बढ़ना है, क्या मिनरल एक्सट्रैक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ अलोंग विद डिक्रीज इन क्वालिटी, तो कॉस्ट ऐसे बढ़ेगी कि कम है, ठीक है, आप ग्रेटर डेप्थ में जाओगे तो खर्चा ज्यादा लगेगा, तो वहां पे कॉस्ट इंक्रीज होना तो तय है, इंक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा कि क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाएगी। एक बहुत सिंपल लेमन एग्जांपल देता हूं मैं आपको, क्या है कि कुछ आज से 50-100 साल पुराना लोहा है, अगर कहीं कहीं गेट बना हुआ, कहीं कोई पिलर बना हुआ है, कहीं कोई कुछ बना हुआ है, तो उस लोहे को देख लेना और आज के लोहे को देख लेना, आपको दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस क्लियरली समझ में आ जाएगा। जी हाँ, आप पुराने किले विले में घूमने जाते हो ना, वहां पे जिस लोहे का इस्तेमाल किया गया उस लोहे को देखना, और अपने घर में जो दरवाजे पे लोहा लगा उसको देखना, आपको डिफरेंस क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे समझने वाली चीज है क्या, कि इसी पेस से कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन रहा तो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट। Why? Because mineral extraction comes from greater depth along with decrease in quality but increase in the cost। और वो क्या हो जाएगा, फिर आप कहीं ना कहीं कहेंगे कि माइनिंग वाइबल नहीं रह जाएगी, ठीक है, वाइबल नहीं रह जाएगी। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, ठीक है, मतलब ये आपको कारण बताया कि व्हाई कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज रिक्वायर्ड। बनेगा आंसर, एक लल्लन टॉप आंसर लिख सकते हो आप इस चीज पे कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कंजर्वेशन। तो आप कंजम्पशन की स्पीड से रिप्लेनिशमेंट और मिनरल फॉर्मेशन को कंपेयर करो, आप बताओ कि एक शॉर्ट लिव्ड पोजीशन है, क्योंकि अगर इसी पेस से हम एक्सट्रैक्शन को कंटिन्यू करते रहे तो ये सारी दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। किया जा सकता है, देखो समस्याएं होगी जीवन में, समस्याएं होंगी, समाधान पे फोकस करना। तो अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत है, वो सब बता दिया। अब व्हाट कैन बी डन, ठीक है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन फॉर कंजर्वेशन। तो स्टेप्स की अगर हम बात करें तो a concreted effort has to be maintained in order to use mineral resources in a planned and sustainable manner। मतलब यहाँ पे किसी ना किसी अथॉरिटी को कंक्रीट स्टेप लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि माइनिंग को रेगुलेट करे, ठीक है, अंधाधुंध तरीके से एक्सट्रैक्शन ना हो, फाइन, वहां की इन्वायरमेंटल कंडीशंस को देखा जाए, क्लियर हुआ। मिनरल का अगर और डिग्रेड हो रहा है तो वहां से ना निकाले मिनरल्स, क्लियर हुआ। तो ये सारी चीजें जो है ना, इन सारी चीजों पे कंक्रीटेड एफर्ट्स लेने की जरूरत है, ठीक है, ताकि मिनरल रिसोर्सेज को प्लान्ड और सस्टेनेबल वे में हम क्या कर सके, यूज कर सके। एक चीज ये हो सकती है। दूसरा क्या है, इंप्रूव टेक्नोलॉजीज नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्ड टू अलाउ यूज ऑफ लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। अब देखो साइंस की मदद यहीं पे तो लेना होगी, ऐसे साइंस के नाम से हम छाती पीटते हैं, लेकिन यहाँ पे साइंस की मदद ली जानी चाहिए। क्या कि जब साइंटिफिकली यू आर ग्रोइंग तो आपको वहां पे टेक्नोलॉजीज में ऐसा इंप्रूवमेंट लाना चाहिए कि लो ग्रेड
जो ओर है उसको भी हम क्या करें, कम से कम खर्चे में निकाल सके, ठीक है। ग्रेटर डेप्थ से क्या है, सस्ते में हम एक्सट्रैक्ट कर सके मिनरल्स को, फाइन। तो यहां पे क्या है, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब जब जरूरत है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेंट करना होगा जो आपकी मदद कर सके। तो इंप्रूव टेक्नोलॉजीज हो सकती है वो, ठीक है, और ये सारे पार्ट हो सकते हैं। क्लियर हुआ। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। अब मेटल जो है ना, तो मेटल के साथ अच्छी चीज क्या है कि वो पेट्रोल की तरह नहीं है कि गाड़ी में डाला, धुआं बना के उड़ा दिया, बस खत्म बात, ताली बजाओ अब, ठीक है। नहीं, वो क्या है, वो एक तरह से कह सकते हैं उसकी जो लाइफ है ना वो लॉन्ग स्पैन पे स्प्रेडेड है। तो उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मेटल्स को रिसाइकल कर सकते हैं, मेटल्स को रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो स्क्रैप मेटल्स को इस्तेमाल करो, जो मतलब टूटा फूटा मेटल है उसको रिसाइकलिंग में इस्तेमाल करो। अदर सब्स्टिट्यूट में क्या है, तो सर मेटल मिनरल्स कंजर्व करना, चलो प्लास्टिक इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं है, वो और पोल्यूशन बढ़ा दोगे आप। तो वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे अगर आप देखेंगे तो गांव वगैरह में क्या मिट्टी के बर्तन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट एन ओपिनियन, ठीक है, एक ओपिनियन दे रहा हूं। मिट्टी के बर्तन का, एडेबल यूटेंसिल्स आते हैं, ऐसे आते हैं ना, खाना खा लो फिर यूटेंसिल को भी खा लो। तो सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं और समस्याओं से ऊपर आ सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन। आई होप यू एंजॉयड इट। आपको सारी चीजें समझ में भी आई कि क्या कहना चाह रहा था ये टॉपिक। तो यहां पे हमारा चैप्टर, मतलब बोलते ना कि इंटरमिशन हो गया यहां पे, तो चैप्टर का एक पार्ट जो है हमारा मिनरल्स वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से एनर्जी रिसोर्सेज पे फोकस करेंगे, एक एक करके सारे चीजों को वहां पे भी पढ़ते चलेंगे। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।